एवरीवन, माय नेम इज़ जागृति, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक सिंगल वेरिएबल आता है और जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और एक्सेट्रा। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है एंड उसकी डिग्री 2 है। ओके, और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एंड इसमें एक कंडीशन भी होती है जो कि होती है ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ए जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। एंड फिर नेक्स्ट जो है मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम टू टाइप्स से कर सकते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम 2x लिखेंगे, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे, जिससे कि मिडिल टर्म के हम उसे फैक्टराइजेशन कर सकें। उसका यहाँ इन दोनों का प्लस करेंगे एंड देन जिसके अगर हम 2 और 3 को प्लस करते हैं तो हमें 5 मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस का 5 लाना है तो हमें दोनों डिजिट माइनस में लेनी होगी। तो सबसे पहले 2x माइनस में एंड फिर 3x माइनस में एंड देन प्लस 3 एंड दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0। एंड अब हम इनको कॉमन लेंगे, यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है एंड x। अब इसमें यहाँ बचा x एंड -1 एंड इसमें कॉमन लेंगे हम -3 और फिर यहाँ आएगा x और यहाँ माइनस साइन है तो इसमें प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें हमें अब हम इनको ये जो कॉमन वैल्यूज है हम एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, एंड ये जो दूसरी एक्स की वैल्यू है इसे एक साइड रखेंगे। अब इन दोनों की वैल्यू जो होगी हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे, जिसमें यहाँ इस x की वैल्यू आएगी x प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 एंड इधर 0 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 3/2, जिसमें कि टॉपिक है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज, जिसमें कि हम पहले देखते हैं कि उस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, और फिर उसके बाद जो आते हैं उसके फॉर्मूलाज आते हैं, जो कि x जो होता है ये होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, और नीचे इसके साइन हम माइनस भी लगाते हैं, और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि इसका x का फॉर्मूला होता है। एंड उसमें एक और फॉर्मूला होता है जो कि रूट में होता है, उसे हम d कहते हैं, जिसका इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसकी जगह इसको भी लिख सकते हैं रूट के बाहर, जिससे हम d को ईजिली निकाल सकते हैं। एंड फिर हम पढ़ते हैं नेचर्स ऑफ रूट्स, यानी कि जो सॉल्यूशंस आते हैं उनके जो नेचर्स होते हैं वो भी कह सकते हैं। जो d होता है अगर वो 0 से बड़ा होता है तो जो हमारे आंसर आए सॉल्यूशन आएंगे, रूट्स आएंगे, वो आएंगे x जो आएगा वो दूसरे x से अलग होगा, मतलब कि दोनों x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो अलग होंगी। एंड x और 0 अगर इक्वल आते हैं तो जो हमारा x है वो दोनों इक्वल आएंगे। एंड x जो है 0 से छोटा आता है, 0 बड़ा आता है, तो वो रियल रूट्स नहीं होगा, वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। थैंक यू।